नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए YouTube के सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार। और आप बहुत अच्छे से हमारा चैनल देखते हैं, आप जुड़े हैं और आपको लाभ भी इससे प्राप्त होता होगा, सीखने को मिलता होगा। तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रश्न भेजते हैं, तो आज भी एक प्रश्न बहुत सारे लोगों का मिक्स आया है, एक जैसा था, तो इसलिए मैंने उसी पर अपनी बात कहने का मतलब आज मन बनाया है। तो बहुत सारे लोग इस तरह का प्रश्न मुझसे कर रहे हैं कि गृहस्थ में रह करके हम किस तरह उऋण हो सकते हैं संसार के ऋणों से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हम सारे ऋणों से उऋण होने के लिए हम गृहस्थ का ही सहारा लें, और गृहस्थ ही आश्रम ऐसा है जिसमें रह करके हम सब ऋणों से उऋण हो जाते हैं। और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो 3 प्रकार का जो ऋण है वो हमारे ऊपर होता है गृहस्थ में। पहला ऋण होता है पितृ ऋण, क्योंकि हम तो पहले माता पिता को ही जानते हैं। दूसरा ऋण होता है देव ऋण, सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी को जानते हैं, उनसे लाभ लेते हैं। तीसरा ऋण होता है ऋषि ऋण, फिर हम बड़े होकर के पुस्तक आदि पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं। तो जिन रिसर्चर, जिन फिलोसफरों ने किताबें लिखी हैं वो ऋषिगण, उनका ऋण है, उनसे हम साक्षर बनते हैं, विद्वान बनते हैं, काम करते हैं। जिन माता पिता से जन्म लिया है, पालन पोषण हुआ है, उनका ऋण है। सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी, ये 5 तत्व हमारे शरीर को बनाते हैं और ये हमें ऊर्जा देते हैं, जीवनचर्या चलाते हैं, इनका ऋण है। इन सब का ऋण चुकाने के लिए अलग अलग आपको सेवाएं करनी पड़ती है। पितृ ऋण में जीवित माता पिता की आज्ञा का पालन करना, जो आज्ञा शास्त्र अनुसार है, धर्म अनुसार है, आपका और आपके माता पिता, परिवार, कुल का सबका कल्याण करने वाली है, उस आज्ञा को श्रवण करके उस पर चलना। आवश्यकता पड़ने पर माता पिता के समस्त दुखों में सम्मिलित होकर उन्हें सुख प्रदान करना, उनकी उन्नति करना, यश और कीर्ति को बढ़ाना। इससे जीवित माता पिता की सेवा करना, उनके बचे हुए कामों को मृत होने के बाद भी पूरे करना, ये माता पिता का ऋण चुकाने का एक काम है। देव ऋण क्या होता है? जड़ चेतन प्रकृति देवता है। सूर्य चंद्रमा आदि का ऋण चुकाने के लिए आप प्रकृति को शुद्ध रखिए। जो प्रकृति आपको ऊर्जा दे रही है, उस ऊर्जा को जिंदा रखने के लिए नित्य यज्ञ आदि सत्कर्म करते रहिए। अच्छे घी से, अच्छी जड़ी बूटियों से आहुति करके, हवन करके सुबह सुबह रोज 10 मिनट दीजिए। यज्ञ में शामिल होकर के आप प्रकृति का बोझ, प्रकृति का ऋण चुका सकते हैं। जहाँ भी मौका मिले वहाँ थोड़े वृक्ष लगाइए। यमुना जल, गंगा जल, जो भी नदियाँ हैं उन्हें स्वच्छ करने का अभियान खुद भी चालू रखिए, लोगों को बताइए। आप उससे सृष्टि के देवताओं के ऋणों से मुक्त होते हैं। ऋषि ऋण, जिन ऋषियों की पुस्तकों को पढ़ के आप विद्वान हुए हैं, टीचर हुए, ज्ञानी हुए हैं, कलेक्टर हुए हैं, उन ऋषियों की फिलॉसफी को आगे बढ़ाएं और उसको सदैव उसका प्रयोग करते हुए, आगे बढ़ाते हुए उस ऋण का सदुपयोग समाज को दें। और जो ज्ञान आपने लिया है वो समाज में बांटें, उसका सदुपयोग करें, जिससे हम ऋषियों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो तीनों ऋणों से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है वो हमेशा समस्त गृहस्थ के ऋणों से मुक्त होता है। आप जो भी कमाते हैं, कम या ज़्यादा, उसका कुछ हिस्सा राष्ट्र के नाम और कुछ हिस्सा संत महात्मा ऋषि ब्राह्मणों के नाम आप दान करते रहें। और जितने भी चांडाल हैं, कुत्ता, कौवा, पक्षी आदि, उनको भी थोड़ा थोड़ा समय समय पर अन्न आदि का भोग कराते रहें। उसी से आप गृहस्थ में रह करके अपने धन की, कर्म की शुद्धि करते हैं और उसी से आपके गृहस्थ में रह करके आपका ऋण उऋण हो जाता है। आप धर्म से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये 3 ही ऋण होते हैं सबके ऊपर। तो जो गृहस्थ में है उसके ऊपर ये ऋण काम करते हैं, तो उसे चुकाना है। कई लोग संन्यास ले लेते हैं, उनके ऊपर भी ये ऋण होता है, उनका तो यही काम है, ऋण से उऋण होने के लिए संन्यास होता है। तो आप गृहस्थ में रह के भी समस्त धर्मों से उऋण होने के लिए मैंने आपको ये 3 ऋण बताए, जो हम हमेशा चुकाने में अपना पुरुषार्थ करते रहें, और जिससे कि आप पितृ ऋण से, ऋषि ऋण से, देव ऋण से मुक्त होकर के भगवान की शरणागति होकर भगवती के चरणों में, उनकी गोद में बैठने का आपको अवसर मिले। और सदैव आप जैसे ऋण से मुक्त होकर के साहूकार के से ऋण लेने वाला प्रसन्नता मनाता है, वैसे ही आप भी शरीर त्यागेंगे तो प्रसन्नता का, आनंद का भोग करेंगे, ऋण से उऋण होकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कामना पूरी हो। जय श्री राधे।